नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बोतल प्रोडक्शन और रिजेक्शन के बारे में, या कह सकते हैं बोतल सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग मतलब छांटना। यहाँ पर एक कन्वेयर है। ये कन्वेयर जब हम X0 को प्रेस करते हैं तो साइकिल स्टार्ट होती है, और साइकिल स्टार्ट होने के साथ साथ ये कन्वेयर ऑन हो जाती है और ये कन्वेयर भी ऑन हो जाती है। कन्वेयर ऑन होने का मतलब ये जो बेल्ट लगी हुई है ये आगे की तरफ चलने लगती है, तो इस पर जो बोतल रखी हुई है वो बेल्ट के साथ साथ आगे जाने लग जाएगी। अब इस कन्वेयर पर गुजरने वाली बोतल दो टाइप की है। कुछ बोतल बड़ी है और कुछ बोतल छोटी है। ठीक है, हमें बड़ी और छोटी बोतल को अलग अलग करना है। यहाँ पर ये जो छोटी बोतल है ये इस कन्वेयर पर डायरेक्ट चली जाती है, और जो कुछ बड़ी बोतल हैं वो बड़ी बोतल ये वाल ओपन करके, जब यहाँ पर ये वाल ओपन होता है तो ये बोतल यहाँ से नीचे होके इसकी दूसरी कन्वेयर पर चली जाती है। अब यहाँ पर आगे बड़ी बोतल के लिए एक बिन रखा हुआ है जिसमें ये सारी बोतल जाके कलेक्ट होती है, और छोटी बोतल के लिए एक बिन रखा हुआ है, वो छोटी बोतल अलग बिन में कलेक्ट होती है। ठीक, अब हमने यहाँ पर एक सेंसर लगाया हुआ है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हो सकता है। हम किसी भी टाइप का एक यहाँ पर सेंसर लगा सकते हैं जो ये बता सके पीएलसी को कि यहाँ पर कुछ पार्ट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है ना। यहाँ से जब कोई बोतल होकर गुजरती है तो ये सेंसर सेंस करता है और पीएलसी को एक इनपुट देता है। पीएलसी उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है ना। पहला सेंसर तो ये है। दूसरा सेंसर हमारे पास ये है, इसके एड्रेसिंग हम X1 रखेंगे। ये सेंसर बड़ी बोतल को ही सेंस करता है। ये कुछ ऊपर की साइड हमने लगाया हुआ है, तो छोटी बोतल को ये सेंसर सेंस नहीं कर पाएगा। इस टाइप का एक हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। दोस्तों, हमारे पास साइकिल स्टार्ट के लिए एक पुश बटन है X0, तो हम LD X0 लिखेंगे। ठीक है ना। अब हमारे पास कोई फिजिकल कन्वेयर नहीं है, कोई फिजिकल मोटर नहीं है जो इस बोतल को यहाँ से गुजार सके, जो इस बोतल को चला सके। तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकली टाइमर यूज़ करने वाले हैं। टाइमर यूज़ करने के बाद हम उस टाइमर को 2 सेकंड तक ऑन करेंगे। 2 सेकंड का मतलब हर 2 सेकंड में यहाँ से एक बोतल होके गुजरती है, और हर एक 2 सेकंड में M100 ऑन होता है। M100 ऑन होने का मतलब ये M100 एक पार्ट प्रेजेंट सेंसर है। यदि ये ऑन नहीं होगा तो बिट शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है ना। हम यहाँ पर बिट शिफ्ट के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। एक X1 सेंसर है, ये तभी ऑन होगा जब बड़ी बोतल आएगी। ठीक है, तो हम एक टाइमर यूज़ करेंगे। सबसे पहले उस टाइमर के लिए हमें लिखना है TMR T020। 2 सेकंड का एक टाइमर हम यूज़ करेंगे। इसके बाद एक कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूज़ करने वाले हैं। कंपैरिजन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको उन सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम लिखेंगे LD ग्रेटर देन इक्वल टू स्पेस T0 10। जब टाइमर T0 की वैल्यू 10 हो जाए या फिर उससे ज़्यादा हो जाए तब हमें एक M100 ऑन कराना है, मतलब PLS M100। अब हम यहाँ पर PLS क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो सिर्फ एक पल्स इनपुट देता है ताकि पीएलसी रीड कर सके कि यहाँ पर पार्ट प्रेजेंट हुआ है। अब हमें इस टाइमर को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए एक नेटवर्क ऐड करेंगे। लिखना है LD T0। जब टाइमर की वैल्यू कंप्लीट हो जाए तब हमें करना है RST T0। इसी टाइमर की वैल्यू जब कंप्लीट होती है तब ये टाइमर रीसेट हो जाए और ये साइकिल ऑटोमेटिकली चलती रहे। जब ये चलती रहेगी तो यहाँ पर हर 2 सेकंड में एक बार M100 से पल्स आगे जाती रहेगी, और हर 2 सेकंड में पीएलसी को एक इनपुट मिलता रहेगा पार्ट प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम आगे बनाते हैं। देखिए, एक नेटवर्क ऐड करेंगे। लिखना है LD M100। ठीक है, ये M100 इनपुट 2 सेकंड में एक बार पल्स मिलती है। जब ये पल्स मिले तब एक बिट शिफ्ट हो। बिट शिफ्टिंग के मैंने 3 या 4 वीडियो अभी बनाए हुए हैं। SFTL और SFTR का बेसिक काफ़ी उसमें डिटेल से बताया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपका SFTL और SFTR का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे SFTL। ठीक है, हम बिट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर एक सेंसर है X1। जब ये सेंसर ऑन हो जाए तो ऑन बिट शिफ्ट हो, जब ये सेंसर ऑफ रहे तो ऑफ बिट शिफ्ट हो। ठीक है ना। हम एक बार यूज़ करेंगे X1। बिट शिफ्ट होगी लेफ्ट की तरफ। जब X1 ऑन होगा
तब M0 पर ऑन बिट शिफ्ट हो जाएगी और टोटल हम यहाँ पर 15 बिट शिफ्ट कर सकते हैं, 16, 10 जितनी हम बिट शिफ्ट करवाना चाहें उतनी कर सकते हैं। एक बार में हमें कितनी बिट शिफ्ट करनी है, एक शिफ्ट करनी है तो एक लिखना है, ठीक है। SFTL X1 M0 15 1 इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए SFTL मतलब बिट शिफ्ट लेफ्ट, X1 का मतलब प्रेजेंट सेंसर, मतलब जब ये सेंसर ऑन होगा तो वो ऑन बिट को शिफ्ट कर देगा, जब ये सेंसर ऑफ होगा तो ये ऑफ बिट को शिफ्ट करेगा, ठीक है। वो शिफ्ट कहाँ पर करेगा, मेमोरी बिट M0 पर, और कहाँ तक करता रहेगा वो M15 तक करेगा। उसके बाद ये 1 मतलब एक बार में एक बिट को शिफ्ट करेगा। इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हमें यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर देखिए M0 हमने बिट यूज़ करी हुई है, मतलब M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। हमें M7 बिट जब यहाँ पर आती है तब ये सिलेंडर ओपन होना चाहिए। ओपन होने का मतलब ये ऑन होना चाहिए, ऑन होने का मतलब ये इस कन्वेयर को ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब यहाँ से ये बोतल नीचे जानी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर M7 यूज़ करने वाले हैं, नेटवर्क ऐड करेंगे और LD M7 से हम क्या करेंगे, आउट Y1 क्या है, एक सोलेनॉइड वाल है, ठीक है। ये Y1 एक सोलेनॉइड वाल है। यहाँ पर हम इसे NC यूज़ करने वाले हैं, नॉर्मली क्लोज। अब ये नॉर्मली क्लोज क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकली इसको ऑनलाइन करके देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, ऑनलाइन मोड रन, ठीक है। अब ये PLC रन है, यहाँ पर PLC अभी रन मोड में है और M7 NC है। NC होने की वजह से यहाँ पर Y1 ऑन है। Y1 का ऑन होने का मतलब ये सिलेंडर ऑन हुआ पड़ा है। ऑन हुआ मतलब यहाँ से ही इसने क्लोज कर रखा है सर्किट को। अब क्लोज अभी इसलिए कर रखा है क्योंकि ये सेंसर ऑन नहीं हुआ है। जब ये सेंसर ऑन हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली एक बार मॉनिटर टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक मॉनिटर टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, ठीक है। यहाँ पर हम 10 बिट या और आगे यूज़ कर सकते हैं, M11 क्योंकि हमने टोटल 15 यूज़ करी है, M13, ठीक है। M15 तक हमने मेमोरी बिट यहाँ पर यूज़ करी हुई है। देखिए सारी बिट अभी ऑफ है, ठीक है ना, सारी बिट ऑफ है और ये सिलेंडर ऑन है। सिलेंडर ऑन है मतलब इसने अभी इसको क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक बार साइकिल स्टार्ट करता हूँ X0 को प्रेस करके। जब X0 को प्रेस करता हूँ, सेट ऑन किया तो ये टाइमर ऑन होता है। यहाँ पर M100 से भी इसको पल्स मिल रही है, लेकिन ये ऑफ है, ठीक है। ऑफ बिट शिफ्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर X1 ऑन नहीं है, ठीक है ना। X1 क्या है, अभी देखिए X1 हमारे पास एक बड़ी बोतल को सेंस करने के लिए सेंसर है, ठीक है। मैं बड़ी बोतल को एक बार सेंस करता हूँ, ये हमने बड़ी बोतल को सेंस किया, ठीक है ना। अब देखिए ये बिट शिफ्ट होती जाती है, हर 1 सेकंड में एक बिट शिफ्ट होती है, ठीक है। अब ये बिट जब तक शिफ्ट होगी, देखिए यहाँ पर M8 से ये बिट बाहर हो जाएगी, मतलब ये M8 पर ये सिलेंडर ऑफ हो जाएगा। देखिए ये सिलेंडर ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं इसे एक बार ऑफ करता हूँ, देखिए सॉरी X1 को ऑफ करता हूँ, मतलब मान लो छोटी बोतल आई है, छोटी बोतल यहाँ पर 2-3 छोटी बोतल आई है, उसके बाद फिर 1-2 बड़ी बोतल आई है, ठीक है। फिर 1-2 यहाँ पर छोटी बोतल हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखिए हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मॉनिटर टेबल इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छे से समझ सकें कि आखिर इसमें लॉजिक चल क्या रहा है। यहाँ पर देखिए M7 ये बंद हो गया, ठीक है ना। ये अभी Y1 ऑन हुआ है, फिर यहाँ पर Y1 बंद हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये M8 ये बंद हुआ, फिर एक बार बंद होगा। देखिए यदि एक बार फिर X1 को ऑन करते हैं, मतलब बड़ी बोतल प्रेजेंट हुई है, ठीक है ना। फिर ऑफ कर देता हूँ, मतलब टोटल 2 बड़ी बोतल प्रेजेंट हुई है। अब ये बोतल आगे जाए जा रही है कि यहाँ पर M7 तक जब आती है, हमने M7 पर ये सिलेंडर ऑन कराना है। देखिए ये सिलेंडर ऑन हो गया, ठीक है ना, ओपन हो गया वो। अब वो फिर क्लोज हो जाएगा, 2 के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। फिर से यदि कोई एक बड़ी बोतल आती है, फिर यदि इसे ऑफ कर देता हूँ मैं, तो देखिए
यहाँ पर ये कन्वेयर कंटिन्यू चल रही है, सिलेंडर अभी ऑन है, ये आउटपुट अभी ऑन है, मतलब ये कन्वेयर क्लोज है और ये जाए जा रही है। अब ये देखिए M7 पर जैसे ही जाता है वो एक बार के लिए ओपन होगी, ठीक है, ये ओपन हो गई, बोतल नीचे गई, फिर ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब वो बोतल जाए जाएगी। इस तरह से हम इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार और इस प्रोग्राम के बारे में आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ। X0 हमारे पास साइकिल स्टार्ट करने के लिए एक पुश बटन है, इसे जब हम प्रेस कर देते हैं या इसे स्विच मान सकते हैं, जब इसे प्रेस कर देते हैं तो टाइमर ऑन हो जाता है। टाइमर ऑन होने का मतलब मोटर, फिजिकल हमारे पास कोई मोटर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एक टाइमर यूज़ किया है ताकि वो 2 सेकंड में एक इनपुट देता रहे, मतलब ये 2 सेकंड में X1 को ऑन करता रहे। अब यहाँ पर देखिए हमने एक कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। कंपैरिजन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए जब टाइमर T0 की वैल्यू 10 हो या उससे ज़्यादा हो, मतलब 1 सेकंड हो या उससे ज़्यादा हो, तब एक पल्स मिले M100 को, ठीक है ना। और जब M100 को एक बार पल्स मिलती है तो ये M100 इसको शिफ्ट करता है, ठीक है। ये बिट शिफ्ट लेफ्ट जो एक इंस्ट्रक्शन है, ये बिट को तब शिफ्ट करता है जब इसे कोई इनपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन इनपुट हो गया। ये M100 जब ऑन होगा तभी ये बिट को शिफ्ट करेगा, अदरवाइज ये शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम यदि इसे ऑन ऑफ करते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये ऑन नहीं होता। M100 के ऑन होने के बाद ही ये एक बिट को शिफ्ट करेगा, ठीक है। फिर से जब वो ऑन होगी तो फिर ये दूसरी बिट को शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। और ये जो X1 है इसका काम ये है कि यदि ये ऑफ रहता है तो ऑफ बिट को शिफ्ट करता है। अभी यहाँ पर कंटिन्यू बिट शिफ्ट हो रही है, ऑफ बिट शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ये ऑन रहता है तो ऑन बिट को शिफ्ट कर देता है। अब ये ऑन कब होता है, जब ये बड़ी बोतल सेंस होती है, ठीक है ना। बड़ी बोतल मतलब यहाँ पर X1 ऑन हुआ, देखिए अब ये बड़ी बोतल हमारी सेंस हो गई। सेंस होने के बाद कंटिन्यू 2 बोतल सेंस हुई है। अब ये हमारे पास वाल ऑन है, वाल ऑन होने का मतलब ये अभी क्लोज है, ठीक है ना। M7 पर जब ये जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, देखो ओपन हुआ, फिर एक बार ओपन ही रहेगा, फिर अब क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब हम सेंस तो यहाँ करा रहे हैं, उसका ऑपरेशन यहाँ पर करा रहे हैं। ये जो SFTL है ये इस बिट को रीड कर लेता है कि इसे आगे जाके करवाना क्या है, उस हिसाब से फिर वो उस बिट को शिफ्ट करता रहता है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।